हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसे लोगों के ऊपर है जिनके हाथ लग जाता है ऐसा नक्शा जो उन्हें लेकर जाएगा उस बेशकीमती खजाने की ओर जिसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े माफिया लगे हुए। लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पाएंगे? चलिए देखते हैं। लॉरेट नाम की एक राइटर ने बहुत सारी नॉवेल लिखी है जिसमें वो एलन यानी कि डैश नाम के बंदे के साथ रोल पर रियल जिंदगी के साथ है, पर रियल जिंदगी में वो साथ है वो उसे हल्का भी पसंद नहीं करती। लेकिन एक के बाद एक नॉवल हिट हो जाने के बाद उसे उसके साथ काम करना ही पड़ता है। पर यहाँ लॉरेट की पर्सनल लाइफ कुछ खास ठीक नहीं चल रही है क्योंकि आज से 5 साल पहले उसकी हस्बैंड की मौत हो गई, जिसके बाद वो बहुत ही अकेली पड़ गई है। तभी उसके पास बेथ आती है जो कि उसकी पब्लिशर है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें अब अपनी बुक का प्रमोशन करना होगा, तभी वो और लोगों के पास तक पहुंच पाएगी, जिसके लिए तुम्हें एलन को भी साथ रखना होगा। जिस बात से लॉरेट खुश नहीं होती क्योंकि उसे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है, तो साथ वो कैसे रखेगी उसे भी नहीं पता। लेकिन बेथ के समझाने पर वो उसे हाँ कर देती है और फिर हम एलन और लॉरेट को एक ऑडिटोरियम में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं बैठी सभी लड़कियाँ बार बार एलन के बारे में ही पूछती रहती हैं, ना कि बुक के बारे में। जिस बात से लॉरेट बहुत गुस्सा में आ जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी शर्ट को उतारे। अब यहाँ लॉरेट भी ज़बरदस्ती उसकी शर्ट को हटाने लगती है क्योंकि परेशान तो वो पहले से हो चुकी है। लेकिन इसी चक्कर में एलन स्टेज से गिर जाता है और उसने जो विग लगाई है वो भी निकल जाती है, जिससे वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर बेथ उन्हें समझाती है कि तुम्हें एक दूसरे को पसंद करना होगा, साथ में रहना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। लेकिन लॉरेट ये करने से मना कर देती है। तब एलन कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर वो बिना जवाब दिए ही हॉस्टल से बाहर आ जाती है। दरअसल एलन उसे कहीं ना कहीं पसंद तो ज़रूर करता है पर वो नहीं करती। अब इसी बीच हम लॉरेट को देखते हैं जो बाहर टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन तभी इतने में कुछ लोग आकर उसे अपनी कार में ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं और बताते हैं कोई उसका बहुत इंतज़ार कर रहा है। पर उन्हें एलन देख लेता है और फ़ौरन जाकर बेथ को इस बारे में बताता है। उधर लॉरेट को ले जाकर एक बड़े से रूम में बैठा दिया जाता है जहाँ पर हम एबिगेल नाम के एक बिलियनर को देखते हैं जो उसे काफ़ी अच्छे से ग्रीट करता है और उसके पास उसी की किताब लेकर आता है जिसमें उसने कुछ प्राचीन शब्दों को डिस्क्राइब किया था जो कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। एबिगेल को ये बात पता है कि ये उसने असल में अपने हस्बैंड की मदद से किया होगा क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, लेकिन उससे भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसका एक काम करे। लॉरेट पूछती है कि वो क्या काम है। तब वो एक नक्शा दिखाते हुए बताता है कि मुझे ये जगह ढूंढनी है। वो असल में क्राउन ऑफ फायर नाम के खजाने की खोज कर रहा है जो कि लॉस्ट सिटी के अंदर है। ये नक्शा वहीं लेकर जाता है, पर ये जिस प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है उसको डिकोड बस तुम ही कर सकती हो क्योंकि ये वही भाषा है जो तुमने किताब में लिखी है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह बोली रकम दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, लॉरेट इस काम के लिए मना कर देती है जिससे एबिगेल को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, वो अपनी उंगली टेढ़ी करता है क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था। उसका एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। फिर एबिगेल उसे बंदी बनाकर अपने प्लेन में बैठा लेता है। वहाँ दूसरी ओर बेथ, एलन, सभी लोग बहुत परेशान हैं। लॉरेट का ऐसा गायब होने की वजह से उन्हें पुलिस को भी बता दिया था, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला है जो कि उनके पास नहीं है। बेथ को याद आता है कि जो घड़ी लॉरेट ने पहनी है उसमें एक GPS लगा हुआ है। उसी की मदद से वो उसे ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अभी अटलांटिक के एक छोटे से आइलैंड के ऊपर है, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं कि आखिर वो वहाँ क्या कर रही है। इसी बीच एलन को एक CIA एजेंट जैक के बारे में याद आता है जो लोगों को पर्सनल काम भी करता है, लेकिन उसके बदले में वो काफ़ी चार्ज करता है। वो उसे कॉल करके सारी डिटेल बताता है तो वो हाँ करता है, पर वो क्रिप्टो में पैसे मांगता है जो कि वो लोग देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर वो एलन को भी उस आइलैंड पर जाने को कहता है और ख़ुद भी वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एबिगेल का प्लेन लैंड कर गया है जिसमें लॉरेट को बैठाकर वो लोग उस साइट पर ले जाते हैं जहां इन्होंने वो लॉस्ट सिटी की खोज की थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलन उस आइलैंड पर पहुंच गया जहां पर उसे जैक मिलता है जो उससे कहता है कि तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी क्योंकि मैंने सिर्फ पैसे लॉरेट को बचाने के लिए लिए। लेकिन एलन कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद ये दोनों एक छोटी सी कार को लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं जो इलाका पूरा एबिगेल का होता है। पर जॉन काफ़ी स्ट्रांग था, इसीलिए वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। इसमें एलन भी उसकी मदद करता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि जब तक वो किसी तक पहुंचता जैक पहले ही उस आदमी को मार देता है। इसी बीच वो कुछ गाड़ियों के नीचे विस्फोट भी लगा देता है और फिर ये दोनों लोगों को मारते मारते लॉरेट के टेंट तक पहुंच जाते हैं और जैक को देखकर लॉरेट पागल ही हो जाती है
क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई प्रिंस उसे बचाने के लिए आया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन इतने में कुछ लोग इनकी ओर बढ़ने लगते हैं, इसीलिए ये दोनों लॉरेट को ऐसे चेयर के साथ ही कार की ओर ले जाने लगते हैं। इसी बीच जो जैक ने विस्फोट कार के नीचे लगाया था वो भी फटना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो जगह किसी शमशान जैसी लगने लगती है, जिससे एबिगेल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों से उनका पीछा करने को कहता है, जो कि उस छोटी सी कार लेकर जंगल में आ जाते हैं। और फिर सही मौका देकर एक जगह पर कार को रोककर जैक लॉरेट की वो रस्सी खोलने की कोशिश करता है, पर इसी बीच वो उसे बहुत फ्लर्ट भी करती है। लेकिन दोस्तों तभी एक गोली आकर सीधा जैक के सर पर लगती है, जिससे वो उसी टाइम मारा जाता है। इस चीज़ से वो इतना डर जाते हैं कि ऐसे ही कार में बैठकर भागना शुरू कर देते हैं और बस एलन कार को भगाता रहता है बिना आगे पीछे देखे, जिस चक्कर में वो एक खाई में गिरने ही वाला होता है कि आखिरी मौके पर उसे ब्रेक लगा दिया था। पर जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर लॉरेट नहीं थी, इसीलिए वो फौरन बाहर आता है। उसे चेक करता है तो पता चलता है कि वो तो पीछे गिर गई, इसीलिए वो उसके पास जाकर पहले तो उसकी चेयर को खोलता है और फिर उसकी रस्सियाँ। लेकिन अब उन्हें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा कॉल करके, क्योंकि जैक भी मारा जा चुका है। इसी बीच लॉरेट के पास हम वो नक्शा भी देखते हैं जो वो एबिगेल के पास से चुरा कर लाई थी, यानी कि सच में ऐसा कोई खजाना है। अगर है तो हमें कुछ ही देर में कुछ बड़ा दिखने वाला है। लेकिन इससे पहले उन्हें अपने फ़ोन लेना होगा, जिसके लिए जब वो कार के पास जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो खाई से लुढ़क जाती है और जाकर सीधा नीचे गिरती है। पर उनके फ़ोन और कुछ सामान उसी में है, इसीलिए उन्हें नीचे जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें फ़ोन नहीं मिलता। पर हाँ, एक मैप ज़रूर मिलता है जिसकी मदद से वो इस जंगल से निकलकर एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं। इसी बीच एलन लॉरेट के लिए जो सामान लेकर आया था वो उसे दे देता है, यानी कि उसके लिए स्पेशल जूते, क्योंकि उसे हील में वो नहीं चल सकती, और कुछ खाने पीने का सामान, जिस चीज़ को देखकर वो मन ही मन सोचती है कि एलन एक अच्छा इंसान है, वो उसके लिए हमेशा गलत सोचती थी। इस दौरान हमें ऊपर एबिगेल के लोग को भी देखते हैं, जिन्हें वो कुर्सी मिल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो ज़रूर कहीं आसपास है। वहीं दूसरी हम उन दोनों को देखते हैं जो आपस में बातें करते हैं। ये सब उनके किसी नॉवल जैसा था। इसी बीच रास्ते में एक नदी पड़ जाती है जिसे स्विम करके उन्हें पार करना था, लेकिन एलन डरता है, पर लॉरेट कूद जाती है, इसीलिए उसे ही जाना पड़ता है, जिससे वो उसे पार तो कर लेते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो लॉरेट देखती है कि एलन की बैग पर कुछ लीचेस चिपक गई है जो उसका खून चूस रही है, इसीलिए वो उसके कपड़े उतारने को कहती है और एक एक करके उन लीचेस को निकाल देती है। पर उधर एबिगेल के लोग भी ज़्यादा पीछे नहीं हैं, वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीच बीच में लॉरेट का ड्रेस की कुछ चमकीली धातु गिरी हुई मिल रही है, जिसे उन्हें और आसानी हो जाती है इन्हें ढूंढने के लिए। इसी बीच लॉरेट को एक झरना मिलता है जिसके पास के पत्थरों में कुछ बना हुआ था जो सेम उसी नक्शे से मिलता है, जिसे मैच करने पर उसे पता है कि ये ट्रेजर किसी किंग ऑफ कलामान का है और अभी वो कहीं पर छुपा रेस्ट कर रहा है। इसके आगे क्या लिखा है उसे कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर एबिगेल के लोग आ जाते हैं, इसीलिए वो दोनों पास वाले पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं सबसे टॉप पर, जहाँ पर वो सेफ है और आज की रात वो ऐसे ही काटेंगे। अब दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गई थी। अब तो लॉरेट उससे फ्लर्ट भी करने लगी थी, जिससे कि एलन काफ़ी शर्माता है और फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हम लॉरेट को देखते हैं जो कि दूर जाकर उस नक्शे को सुलझाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि उसे अब आगे की पहेली को सुलझाना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से एलन आ जाता है जो उस चीज़ को देखकर पूछता है कि ये क्या है। तो यहाँ लॉरेट को फाइनली उसे बताना ही पड़ता है कि ये एक नक्शा है जो एबिगेल के लोगों ने ढूंढा है। धीरे धीरे वो उसे सब कुछ शेयर कर देती है, जिसे सुनकर वो उसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर आया हूँ पागलों की तरह। दोस्तों एक बार फिर से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं। वो बिना बात की आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बेथ को देखते हैं जो अमेरिका से यहाँ आइलैंड पर लैंड करती है, क्योंकि अब एलन का भी उसे कुछ अता पता नहीं है। वो वहाँ की पुलिस अथॉरिटी से बात करती है। यहाँ ये दोनों किसी कोहरे वाली जगह से जा रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे वो लोग लग जाते हैं जो बाइक्स पे थे, जिस चीज़ को देखकर ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि लॉरेट अपने कपड़े का एक हिस्सा एक पेड़ पर लगा देगी, जिससे कि वो रास्ता भटक जाएंगे और ये सही मौका देखकर भाग जाएंगे। वो ऐसा ही करते हैं और फिर कुछ देर में ही इनका प्लान कामयाब हो जाता है। कुछ बाइकर्स तो कन्फ्यूज़न के मारे एक दूसरे से टकरा जाते हैं और खाई में गिरने लगते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब आगे और चलने पर इन्हें एक गाँव दिखाई देता है जो कि उसी जंगल में था, इसलिए वो फ़ौरन ही वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक पुलिस स्टेशन भी दिखता है। वो ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं
और फिर पुलिस वाला उन्हें रहने के लिए एक जगह भी देता है, जिससे कि दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब फ्रेश वगैरह होकर दोनों नीचे एक कैफ़े में आते हैं जहाँ बहुत ही अच्छा माहौल था। अब दोनों साथ में डांस करना शुरू करते हैं, लेकिन इतने में लॉरेट वो सिंगिंग वोमेन को बीच में टोकती है और उसे वो आखिरी लाइन फिर से गाने को कहती है। और जैसे ही वो फिर से उसे रिपीट करती है कि तभी उसे अपनी अगली पहेली का नेक्स्ट क्लू मिल जाता है, क्योंकि वो लाइन वही है जो कि उस मैप में लिखी है और वो जगह की ओर जाने को कह रही है। जब इस बारे में एलन को पता चलता है तो वो कहता है कि ये जगह तो मैप में, हमें अभी फ़ौरन निकलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने देर कर दी, क्योंकि वहाँ पर पहुँच जाते हैं एबिगेल के लोग, जो लॉरेट को पुलिस वालों से बात करके ले जाते हैं। पर एलन उस दौरान छुप जाता है, इसीलिए उनके जाने के बाद वो वहाँ के लोकल को अपनी घड़ी देकर बाइक ले लेता है और फिर उन लोगों का पीछा करता है। जैसे तैसे करके उस ट्रक पर चढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में पकड़ा जाता है। इसीलिए अब दोनों की जान जोखिम में आ जाती है। तो लॉरेट को मजबूरन उस खजाने की जगह के बारे में उसे बताना ही पड़ता है। फिर ये चारों लोग एक नाव से वहाँ तक पहुँचते हैं, जो कि एक पहाड़ जैसा कुछ था, जिसके अंदर किंग का मकबरा था। शायद उसी के पास इन्हें वो खजाना मिलेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, जिस चक्कर में उसका एक आदमी भी गिर कर मारा जाता है। लेकिन अभी भी एबिगेल माना नहीं था, वो फिर भी और अंदर जाना चाहता है। उसके गिर जाने के बाद अब आगे का रास्ता बंद खत्म हो चुका था, पर इसी बीच उसे एक गुफा टाइप कुछ दिखता है, जो कि बहुत छोटी थी। वो लॉरेट को उसके अंदर जाने को कहता है, शायद वो किसी मकबरे की ओर जा रही हो, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। पर एबिगेल उन्हें मारने की धमकी देता है, इसीलिए उसे अंदर जाना पड़ता है। जब वो दूसरी ओर जाकर गिरती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में थी, लेकिन जिस चीज़ की तलाश में वो यहाँ पर आए थे वो यहाँ नहीं थी। वो एलन को बताती है कि ये जगह असल में राजा नहीं बल्कि रानी ने बनाई थी, ताकि वो उसके साथ मरने के बाद सुकून से दफन हो सके। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक मकबरा दिखाई देता है, जिसको देखकर एबिगेल बहुत ही खुश होता है। उसे लगता है कि इसके अंदर खजाना दफन होगा, लेकिन जब वो उस पत्थर को हटाता है तो उसके अंदर तो राजा और रानी के कंकाल थे। तब लॉरेट कहती है कि वो नक्शा असल में किसी खजाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखो, जिस क्राउन को रानी ने पहना है वो असल में सी शेल का बना हुआ है, जिसको राजा ने उसे दिया था, जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इसीलिए जब वो इस कॉफिन में बंद हुई तो इस क्राउन को पहन कर हुई। उसकी ये बातें सुनकर एबिगेल को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है कि ये क्या बकवास है, इतना सब कुछ बस एक मामूली से क्राउन के लिए। उसे यकीन नहीं था कि उसे लगता है कि कहीं लॉरेट उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। इसीलिए वो अपने आदमी रफ़ी से कहकर उन दोनों को उसी कॉफिन में बंद करने को कहता है। लेकिन ऐसा करने से पहले रफ़ी उन कॉफिन के अंदर एक लोहे की रॉड डाल देता है। वो असल में यहाँ का लोकल है। उसे इस किंग की पूरी हिस्ट्री अच्छे से पता है कि उसके गाँव वाले किंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एबिगेल ने खुद की लालच के लिए इस कॉफिन को फिर से खोल दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उन्हें कुछ झटके महसूस होते हैं, शायद ये किसी वॉल्केनो के फटने के कारण। इसीलिए रफ़ी और एबिगेल दोनों ही उन्हें बंद करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ रफ़ी एबिगेल को चकमा देकर खुद बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर जाते जाते वो कहता है कि तुमने बहुत गलत किया हमारे साथ, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। एबिगेल उस पर शूट करता है, पर फिर भी वो निकल जाता है। लेकिन उन गोलियों की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर बेथ आ जाती है, जो अपनी दोस्त को साइलेंट के आसपास ढूंढ रही थी। वो बेथ को देख लेती है और उसे पूछती है कि क्या उसने किसी अमेरिकन वुमेन को देखा है। लेकिन एबिगेल झूठ बोलता है। उधर दूसरी ओर हम कॉफिन में उन दोनों को बंद देखते हैं। लॉरेट एबिगेल से अपनी जितनी भी हरकतें थी उसके लिए माफ़ी मांगती है और ये भी बोलती है कि अगर वो गलती से यहाँ से बचकर निकल गए तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने को राज़ी है। तभी एलन के हाथ वो रॉड लग जाती है, जिससे वो उस कॉफिन को खोल लेता है। शायद अगर लॉरेट उस बात को पहले बोल देती तो वो पहले ही बाहर आ जाती। चलो देर आए दुरुस्त है। पर जाने से पहले वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं छोड़कर जाने का सोचती है। इसीलिए उसने अपनी वेडिंग रिंग भी वहीं कॉफिन में ही छोड़ दी। अब उसका पास्ट वहीं दफन है, लेकिन वॉल्केनो फटने के कारण वो पूरी जगह किसी लावे की तरह धड़कने लगती है। उनके बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था, इसीलिए वो पानी में कूद जाते हैं और उसी के रास्ते बाहर समुंदर में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बेथ दिखती है, जिसने एबिगेल को बचा लिया था। जब ये चीज़ लॉरेट देखती है तो वो उसे सच बता देती है, जिसको सुनकर एबिगेल भागने लगता है। लेकिन अंत में वो पकड़ा जाता है। अगले सीन में हम दोनों को उसी वॉल्केनो के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जिस फोटो को उन्होंने अपनी नई किताब की क्राउन ऑफ फायर के कवर पेज पर लगाया। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुई क्योंकि वो पूरी रियल स्टोरी थी। वहीं एलन लॉरेट को प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जैक को देखते हैं,
जो कि अभी ज़िंदा है, और वो इन दोनों को उनकी योगा क्लासेस के दौरान सरप्राइज़ देता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।